कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एस ब्लॉक में आगे का जो पोर्शंस रह गया है उसको आगे बढ़ेंगे और एस ब्लॉक के ट्रेंड्स पे बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, रेडियस के विषय में, आयोनिक रेडियस के विषय में, एटॉमिक रेडियस कैसे काम करते हैं, कैसे उसका मूवमेंट होता है एस ब्लॉक में और पूरी पीरियोडिक टेबल में उसका मूवमेंट कैसे होता है। आज मैं आपको नेक्स्ट बात बताता हूँ। मान लीजिए हमारा पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर हमने पहले बताया था आपको, लेफ्ट में हमारे मेटल रहते हैं और राइट्स में हमारे नॉन मेटल रहते हैं और बीच में ई ब्लॉक में बीच में हमारे मेटलॉइड्स रहते हैं। ये बात जानना जरूरी है। देखिए, अगर मेटल्स होगा तो उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा और जो नॉन मेटल्स है उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा। अब समझना है मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इसका मूवमेंट क्या है। सबसे पहले हम मेटल्स की बात करते हैं। मेटल आपकी है क्या? दिस शोज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर या कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ये दिखाते हैं मेटल्स में। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम की बात करी, सोडियम, अब आप सोडियम को बहुत गौर से देखें तो आप पाएंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको अगर हम ओपन करें तो 2 8 और 1 आ रहा है। इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसको बहुत और अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है जो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सके। अब इसके आउटर मोस्ट में सबका क्या जरूरत होती है, दुनिया में जरूरत क्या है? पूरी खेल जरूरत पे चलता है, नियम कायदे जरूरत के हिसाब से बनते हैं। सबको जरूरत क्या है? एक ही जरूरत है, स्टेबल होने की, और कोई दूसरी जरूरत नहीं। बच्चा जो होता है सोचता बड़े हो जाए, बड़ा जो होता है उसको चाहता है अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा बिजनेस चल जाए, पैसा कमा ले। सब लोग सेटल होना चाहते हैं, कोई ये नहीं चाहता कि अनसेटल होना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता। चाहने से कुछ ना कुछ तो होने लगता है। तो आप सोचिए ना कि स्टेबिलिटी चाहिए। अब हम अगर केमिस्ट्री की दुनिया की बात करें तो जो नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल हमारे गैसेस होती है, नोबल हमारे 18 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, इनर्ट गैसेस जिसको भी कहते हैं, अनरिएक्टिव गैसेस जिसको भी कहते हैं, और 0 ग्रुप एलिमेंट जिसको कहते हैं, 8th ग्रुप जिसको कहते हैं। तो वो जो पी ब्लॉक में 8th ग्रुप होता है, 0 एलिमेंट्स होता है, वो नोबल गैसेस में आता है। नोबल गैसेस के ऑक्टेट पूरे होते हैं। अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हीलियम में तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके ऑक्टेट पूरे होते हैं नोबल गैसेस की, ये विशेषता है। तो ना कहो से दोस्ती है, ना कहो से बैर, उसकी ना किसी से दोस्ती होती है, ना किसी से दुश्मनी। नोबल मैटर, संत है। अब सभी लोग बनना चाहते हैं। अब देखिए इसकी पोजीशन क्या है, कैसे बने। चाहत है इसकी कि हम भी नोबल हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन या तो इसको मिल जाए तब भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन वो दे दे तब भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो मिलने से रहे, कौन देगा? सब चालाक है। पर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दे तो भी तो नॉर्मल हो सकता है, तो ये दे देगा। ये क्या करेगा? Na+ बनाएगा, Na+
इलेक्ट्रॉन जो है -1 होता है, इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर दिए। अब डोनेट करने के बाद पोजीशन क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या तो हमारी 11 ही रहेगी, पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आ जाएगा, 10 हो जाएगी। अब इसको और अच्छे से समझें, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपकी जो मन की है ना मुराद पूरी नहीं होगी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा डायग्रामेटिक पोर्शन में इस्तेमाल करते हैं। यह हमारा न्यूक्लियस है कि नहीं? अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग फर्स्ट, इसको ऑर्बिट कहते हैं, पहली कक्षा कहते हैं, ये दूसरी कक्षा हो गई और ये तीसरी कक्षा, क्योंकि 3 कक्षाओं की जरूरत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ये अब नियॉन जैसा हो गया। नियॉन ये क्या होती? नोबल गैस होती। बन जाएगी नहीं बनेगी? नोबल गैस एलिमेंट है ये, समझने की बात है। समझ जाएंगे तो थ्योरी 3 लिख देंगे कि मजे ही आ गए। तो पहले हम Na का बनाते हैं स्ट्रक्चर। यहां पर 2 है, फिर 8 है, और फिर लास्ट में 1। ये हमारे Na बन गए, Na एटम बन गए। क्या बन गए? अब Na आयन बनाना है। आयन बनाना है तो आयन का डायग्राम कैसे बनेगा आप खुद देखिए ना। आप जब तक महसूस करेंगे तभी मजा आएगा। पैकेट लाइन से बना सकते हैं, हमने ऐसे बना दी जिससे आपको और अच्छा सा दिखे, क्योंकि पिक्चर देखनी है आपको वीडियो में। तो हमारी पहली कक्षा में कितने? 2, दूसरी में कितने? 8। नोबल गैस का दोस्त बन गया है ये भाई, जुगाड़ बना लिया इसने। फॉरेन में इसकी जॉब लग गई। Na+ पैकेज भी अच्छा मिला, साइज छोटा हो गया इसका। ये बात आपको समझनी। मैं फिर से बता रहा हूं कि पूरी क्रेडिट टेबल में मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, इधर से इधर मूव करिए। अब याद कैसे करेंगे? समस्या है याद करने। आजकल बच्चों को याद जल्दी हो जाता है, तो भूल भी जल्दी जाते हैं ना वो। तो देखिए यहां पर क्या है? नॉन मेटल है हमारा, F है, ऐसा मान लीजिए। और यहां पर मेरा क्या है? रीना कपूर, रायबरेली से फला। तो ये तो मेटल नहीं है, तो सबको ही मालूम। मैंने आपको बताया भी था, जनरली एस ब्लॉक को देख लीजिए, डी ब्लॉक को देख लीजिए और एफ ब्लॉक को देख लीजिए, ये सब मेटल्स हो। एक्सेप्शन छोड़ के करीब 80% पीरियोडिक टेबल में 80% मेटल्स हैं। और पी ब्लॉक में हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। और इसी में स्टेट्स जो स्टेट्स बन जाती है, ये क्या बन जाते हैं? मेटेलॉइड्स। जैसे SiG लाइक दिस। ये बात आपको आनी चाहिए, बेसिक आना चाहिए। आप साथ ही साथ बनाते भी रहिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। तो अब ये देख रहे हैं ना कि मेटल है, पहली बात तो ये। दूसरी बात इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मूवमेंट कैसे होगा आप सोचिए। देखिए ये यहां से लेकर ऐसे देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये इंक्रीज करेगा कि नहीं? यहां से यहां बढ़ेगा, इधर से इधर जाएगा। ये हमारा पीरियोडिक टेबल हो गई, मान लीजिए। इधर से इधर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा ही घटेगा? बोलिए, क्योंकि यहां तो नॉन मेटल होते, यहां मेटल होते, तो इधर से करेक्टर बढ़ेगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव जब शिफ्ट अपोजिट होगा। पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? अब इतना कर लीजिए पहले।
हुए देखिए इस तरह से, यहां पर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ईपी हो गया, इसको हमने 60 में लिख दिया, बार बार इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं लिखना चाहिए अपने को, और आप पूरा लिखेंगे 60 में नहीं लिखेंगे। तो आप देखिए ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। देखिए कैसे, लीना कपूर रायबरेली से फर्क। एफआर तो छोड़ दीजिए, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनको ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी डिस्टर्ब होते हैं। कोई बच्चा अगर डिस्टर्ब है उसको और डिस्टर्ब करो तो क्या हो, इतना टूटा हूं कि छूते ही बिखर जाऊंगा, और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, तो डिस्टर्ब नहीं करने। लीना कपूर रायबरेली से फर्क। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अब क्या करते हैं, नॉन मेटल्स पे कुछ चर्चा हो जानी चाहिए। मेटल पे चर्चा हो गई, ये हमारा मेटल्स था, एंड इसको और 60 में करने लगे, और जब आने लगेगा तो आप और 60 में करने लगे। नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब क्या है, उधर इधर बढ़ रहा है। देखिए नॉन मेटल होता क्या है, समझने की बात है। नॉन मेटल क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो शो करे वो नॉन मेटल्स होंगे। अब आप खुद देखिए कि हमारा Cl जो है, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। और इसको जब ओपन करेंगे Cl को तो क्या हो जाएगा, 2 8 7 होगा कि नहीं होगा। अब पूरी दुनिया जानती है कि भाई स्टेबल होना है, इनको भी स्टेबल होने के लिए आदमी क्या करेगा, अपने 7 इलेक्ट्रॉन या तो दे दे, दो बातें हो सकती, 7 इलेक्ट्रॉन या दे दीजिए या 1 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो देने की कोशिश तो करेगा नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो इलेक्ट्रॉन डोनर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कैसे। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, 17 + 1 = 18, मतलब ये Cl- हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 8 8, ये भी नॉर्मल गैसेस बन गया ना। सबको नॉर्मल गैसेस की जरूरत है ना। नॉर्मल गैसेस क्या होती है, मैंने आपको बताया था, हीलियम, Ar, Kr, जीरा, 2 10 18 36 54 86, ऐसे। हिरवानी अगरकर 0 रन पर आउट, 2 10 18 36 86 44 54, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ये हमारी नॉर्मल गैसेस है। एक्सेप्शंस क्या होता है, हीलियम नॉर्मल गैसेस है। नॉर्मल गैसेस एलिमेंट आपके सामने आ चुके हैं, इनको 18 ग्रुप भी कहते हैं, पर हमारी चर्चा अभी एस ब्लॉक की है, तो एस ब्लॉक मैंने हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा कर रहे थे। तो ये देखिए Ar की ग्रेड का हो गया 2 8 18, मतलब 18 हो गया। अब इसको और अच्छे से समझने की, क्योंकि नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर होना ही चाहिए, अब थोड़ा और समझते हैं। ये हमारा Cl हो गया 1
जहां मन चाहे चले गए। और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये परेशान होने लगे क्योंकि 7 कोई दे नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन तो 7 है पर 7 कोई दे नहीं रहा, क्योंकि मांगने की बारी आ गई ना। तो मांगेंगे तो नेगेटिव हो रहे, पर मांगना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए। अब देखिए ये कैसा हो गया, यहां पर क्या हो गया, Cl एटम हो गया और ये Cl आयनिक में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए ये न्यूक्लियस हो गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे थे तो मस्ती थी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मांगना पड़ेगा, क्योंकि मांगेंगे नहीं तो आपके पूरे नहीं हो रहे। तो ये Cl माइनस आयन बन गया। Cl माइनस आयन बन चुका है, नॉन मेटलिक करेक्टर आपके सामने आ चुका है। अब देखिए इसमें और बहुत प्यारी बात, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन। पर यहां ऐसा नहीं है, यहां प्रोटॉनों की संख्या तो 17 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि देर लेन चल रहा है ना, बदल गए। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, लाइक दिस। तो देखिए मौसम की तरह बदलते हैं लोग, Cl भी बदल गया तो क्या दिक्कत हो गई। तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नॉन मेटल और मेटल में थोड़ा थोड़ा तो आने लगा होगा, अभी हम और बताएंगे तो और आने लगेगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए और हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियोस देखिए और चार्ट जरूर बनाइए। चार्ट पॉलिसी आपको सफलता दिलाएगी। कुछ भी छूट तो नहीं रहा स्क्रीन में, हमें बार बार यही देखना रहता है।